हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आपका स्वागत है। देखिए, दो वीडियो हम अलजेब्रा से रिलेटेड डाल चुके हैं। देखिए, आज हम आपको थर्ड वीडियो डालेंगे। पूरा हम कोई भी चीज को कॉन्सेप्चुअली चलते हैं। देखिए, अभी हम आपको फार्मूला बिल्डअप कैसे करते हैं, सबसे पहला नंबर हम ये सिखा रहे हैं। अगर जैसे क्या होता है ना कि इससे रिलेटेड अगर हम एक दो सवाल ले लेते हैं तब तो और भी अच्छा होता, लेकिन उससे अच्छा है कि पहले हम फार्मूला बिल्डअप कर लेते हैं और जब हम सवाल बताएंगे तो फिर से फार्मूला बताएंगे। फार्मूला वहां भी बताएंगे लेकिन बिल्डअप नहीं करेंगे, फार्मूला बनाना नहीं वहां पे। और सिर्फ क्या करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सवाल देंगे, सवाल बनाएंगे। लेकिन अभी जो है आप ये फार्मूला लिख लीजिए, आपके कॉपी में होना चाहिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और आप अगर कॉन्सेप्ट सीखते हैं उससे बेटर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, देखिए, हम सीखते हैं, सिखाएंगे, सीखेंगे, यही काम करेंगे हम। देखिए, सीखेंगे क्या आज हम, देखिए क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट। हम यही सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे हम? x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वाट। क्या सीखेंगे, समझिए। देखिए, अब हम अपने जिंदगी को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। कैसे लेकर के चलते हैं, देखिए, यहीं से चलते हैं लेकर के। देखिए, x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से, हमने किया क्या, हमने क्या किया, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था, देखिए, यहाँ पे एक 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और हम इसको क्या कर चुके हैं, देखिए बना दिए हैं 2 एक्स स्क्वायर और यहां से हम क्या किए, घटा दिए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए हैं, समझे। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बता सकते हैं इसको हम ऐसे मिला करके लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख लीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखिए, अब बचपन में क्या सीखे हुए हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर। देखिए ऐसे करते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स वाई। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये तो आपको पता होगा। देखिए, लेकिन आपको पता है हम किसको लेके चल रहे थे और किसको लिख दिए, इसको हम क्या लिखने में कामयाब हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही चीज लिख चुके हैं, यही आपका फार्मूला बना हुआ है। लेकिन देखिए कि हम फार्मूला बिल्डअप किए कैसे, देखिए कैसे कैसे लिखे हैं, समझे। यही चीज आपको थोड़ा सीखिएगा ना तो कॉन्सेप्चुअली आपको याद रहेगा लंबा समय तक। सबसे प्रॉब्लम ये है, तो याद रखने के लिए आपको ना थोड़ा सा समय देना होगा। डायरेक्ट फार्मूला रटिएगा कुछ भी नहीं होगा। और सवाल तो बताएंगे हम, प्रॉमिस करते हैं सवाल बताएंगे हम। देखिए, आगे हम क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, हमने क्या सिखाया अभी आपको, हमने सिखाया आपको x पर पावर 4 y पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हम सीखे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, समझे। ये सीखे हैं। देखिए, कई बार क्या होगा ना, आपको डायरेक्ट ये पूछेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, इस पे भागा लगा देंगे। इतना दिमाग तो आपका मजबूत है ही, हमको विश्वास है। भागा लगा लीजिएगा, किससे लगाइएगा, इसी साइड वाले से। लग गया ना भागा, समझे, भागा लग गया। देखिए, एक फार्मूला और ड्राइव करेंगे, यहाँ पे प्लस वाला था, हम यहाँ पे माइनस वाला को रखेंगे, कोई क्या प्रॉब्लम, माइनस वाला को रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x पर पावर 4
एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए आपके सामने तीन फार्मूला बन गया, लेकिन पता है जो इंसान बेवकूफ होगा, जो बेवकूफ होगा उसको ये याद रखेगा, इसको याद ही नहीं रखना, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो आप जैसे हम बताते हैं ना उससे चलिए। देखिए अगर आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है देखने का, अगर कम नॉलेज है तो जरूर देखें, और देखें थोड़ा फॉलो कीजिए, समझे, फॉलो कीजिए, आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम ये भी मान करके चलते हैं कि जो देखने वाला होगा हमसे ज्यादा ज्ञानी भी होगा, फिर उसके लिए कोई जरूरत भी नहीं है। और हाँ, अगर जो ज्यादा जिसको ज्ञान होगा तो वो हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाइए, इसके लिए धन्यवाद देंगे हम आपका। देखिए कमेंट भी कीजिएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम चलेंगे, क्या होगा, एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 बराबर वाट, क्या होगा। देखिए इससे हम आपको समझाते हैं कि क्या होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम। इसको हम स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको भी हम स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन पता है क्या करेंगे हम, इसको हम फार्मूला बनाने का काम करेंगे। अब फार्मूला जैसे हम बनाने का काम करेंगे, देखिए 2xy जोड़े हैं तो 2xy घटा दिए हैं, 2xy जोड़े हैं 2xy घटा दिए। और जैसे घटाए हैं तो देखिए आप तो समझ ही रहे हैं जी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, लिख दीजिए, लिखिए, लिख दिए, क्या लिखे, देखिए यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ ये चीज लिख दिए हैं, और आप इसको क्या करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम क्या बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम पूरे को a समझेंगे, इसको b समझेंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे, इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे। समझिए जैसे समझेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर 2xy, ये क्या हो गया a और ये b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, लग गया। यही तो बन करके रिजल्ट आया, यही रिजल्ट को यहाँ लिखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए ये ऊपर वाला फार्मूला है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका देखिए क्या रिजल्ट, देखिए हम डायरेक्ट यही क्यों ना लिखे हम, देखिए ऐसे लिखते हैं, रुकिए, x पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एक्स वाई, और हम क्या करेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर 2xy। समझे, समझ गए, समझे ना। देखिए ये दो फार्मूला टाइप किए हैं, इसको देखिए कैसे बनाए हैं। फार्मूला याद कर लेना तो मतलब बहुत डिफिकल्ट, आसान क्यों बोलेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसके साथ साथ चलना है आपको, थोड़ा याद रह जाएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा, याद होगा, एकदम डेफिनेटली याद होगा। देखिए और अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला खत्म हो चुका है, अब हम देखिए एक न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है वो कॉन्सेप्ट, समझिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इससे रिलेटेड हम आपको कल कॉन्सेप्ट सिखाए हुए थे, बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट। आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो अभी और अच्छा है, अभी सीख लीजिए। देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, अगर इतना बराबर इतना कहीं भी दिया हुआ है तो आपको ये बात याद रखना है कि ए बराबर बी होगा, बी बराबर सी होगा। कहीं भी अगर आपको इस तरह से दिया होगा तो आप समझ लीजिए कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ऐसा होगा देन ऐसा होगा, देन क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा, क्या होगा ये, देन ऐसा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कैसे बराबर होगा ये बात हम बता चुके हैं आपको, हमारे अलजेब्रा का पहले वाले वीडियो में देखिएगा, ये हम बात बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा और रिप्ले करते हैं, ज्यादा देर का बात नहीं, रिप्ले करते हैं, लेकिन मेरे समझ से छोड़ देते हैं। रिप्ले क्या करेंगे आप समझ लीजिएगा, समझे, ओके।
हम उम्मीद करते हैं समझ जाइएगा आप। देखिए समझने का क्या है ना, अगर नहीं समझते हैं तो देखिए हम फिर से एक बार करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि हमको आपके ऊपर बहुत शक लग रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, समझे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। देखिए अब यहाँ तो फर्स्ट हमको लिखना ही पड़ेगा, ये तो आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है। देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, देखिए 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, 2 बार, 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है ना। इसको हम फटाफट क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर है 0। देखिए और ये क्या बन गया नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा हम कैसे लिखे हैं, ये तो समझना होगा आपको। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हम कल भी समझाए थे कि अगर 2 रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी सम अगर होता है तो डेफिनेटली जो है एक्स वाई जो है दोनों 0 रहा होगा, डेफिनेटली, समझे। ये क्या रहा होगा, दोनों 0 रहा होगा। देखिए इसको आई, ये क्या हो गई, ओहो चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए हम लिखा क्या हुआ था, हम सिखाते हैं आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर था। हम आपको सिखाएं कि यदि 2 नंबर का सम का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होगा, x बराबर y दोनों आपस में क्या होगा, 0 होगा। तब और तभी पॉसिबल है, इसीलिए ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी क्या होगा, 0 होगा, c माइनस ए क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी सी ए और क्या होगा, सी ए। इसका मतलब है सारा का सारा आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए अगर a बराबर b है, b बराबर c है, c बराबर a है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर कर दिए। अब देखिए हम कॉन्सेप्ट यहां से कैसे हम ड्राइव करते हैं, ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट कहां से उठाते हैं उसको देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, समझे, माइनस 3xyz x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां तक हम उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। देखिए यदि कोई इंसान आपको ये बोल दे, क्या बोल दे वो, अगर आपको कोई इंसान ये बोल दे, क्या बोल दे, इफ यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, क्या बोल दे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो। अब देखिए वो मत बुलवाते हैं, हम कुछ और बुलवाते हैं उससे, रुकिए, हम उससे ये बुलवाते हैं, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यही 0 है। हम क्या सिखाएंगे, यही 0 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हम क्या बताएंगे, यही 0 है। यदि ये 0 है तो इसका मतलब ये पूरा 0 है। ये 0 है का मतलब क्या होता है, देखिए 0 है का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका मतलब है देखिए दो चीज का प्रोडक्ट 0 है। मेरे बात को समझिएगा। देखिए हम जो भी चीज समझाएंगे आपको कॉन्सेप्चुअली समझाएंगे। देखिए ऐसे नहीं कि हम जैसे तैसे कर देंगे उसको, लेकिन बारीकी से थोड़ा देखना होगा तब समझ में आएगा हम बोलते क्या है। देखिए दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, ये डेफिनेटली हो सकता है कि या तो x 0 होगा या तो x 0 होगा और y 0 होगा, y 0 होगा, सॉरी देखिए
सिर्फ या तो x जीरो होगा, हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या x जीरो होगा या y जीरो होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि सिर्फ y जीरो होगा लेकिन x डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि y डज नॉट इज इक्वल टू जीरो लेकिन x जीरो होगा। इसको समझने के लिए तीनों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसी प्रकार से ये देखिए, दो चीज का प्रोडक्ट यहां से यहां तक जीरो होगा, इसका मतलब है कि x प्लस वाई क्या होगा, जीरो होगा। और आपको क्या पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स, ये भी जीरो होगा। और इसको पहचानिए, अभी जस्ट हम कुछ देर पहले सिखाए हुए हैं। क्या सिखाए हुए हैं कि यदि इतना बराबर जीरो होगा तो इसका मतलब x बराबर वाई बराबर जेड, तीनों सिखाए ना अभी जस्ट। ये एप्लीकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये चीज हम सीख चुके हैं। देखिए क्या चीज सीखे हैं, अब सीखे क्या है, रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे हम। देखिए क्या सीखे, आज जैसे स्लाइड करके वीडियो रुक करके ऐसे मोड को क्या करना, रोक देना है, उसके बाद लिखना है, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। एक बार दिखा दें क्या, देखिए दिखा देते हैं। देखिए लिखना है तो देख लीजिए आप। देखिए आप वीडियो पॉज भी कर करके लिखने वाला स्टूडेंट लिख लेगा, और ऐसा कोई बात नहीं है। और सीखे क्या है, हम रिजल्ट लिख रहे हैं। देखिए यदि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz यदि जीरो होगा, देन x प्लस वाई प्लस जेड भी जीरो होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, x बराबर वाई बराबर जेड। ये दो कंडीशन होगा, ये दोनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। ये ऐसे काहे हो जाता है, समझे ना, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, एकदम डेफिनेटली दिख रहा है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो होगा, देन x प्लस वाई प्लस जेड भी जीरो होगा, और तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, आपको सीखना है, सीखते रहना है, छोड़ना नहीं, सीखते रहना। देखिए क्या सिखाएंगे आप फिर से आपको। देखिए इसी बात को वो पलट करके भी दे सकता है, इसी बात को वो पलट करके भी दे सकता है। कहेगा कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा, देन आपको कहेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz प्रूव करके दिखाइए। ऐसे दे देगा आपको, ऐसे देगा। क्या करेगा वो, x प्लस वाई प्लस जेड यदि जीरो होगा, इफ ऐसे लिखेगा, इफ यदि ये जीरो होगा देन इतना बराबर इतना होगा। तो आपको ये चीज सीखना है, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे दे रहा है तो आप बचपन से ही सीख चुके हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अभी हम सिखाए हैं आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और जेड एक्स। देखिए हमको कंटिन्यू लिखना तो पड़ेगा, हम लिखेंगे नहीं तो इधर देखने से कौन चलेगा नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, आपको दिया क्या हुआ है, इस सम जीरो है, इसका मतलब है कि जैसे हम इसको जीरो करेंगे इस सब को जीरो कर देगा। यस और नो, जीरो करेगा ना, कर देगा, ये जीरो कर देगा। 3xyz क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जैसे जीरो होगा, ये जैसे जीरो होगा, जैसे जीरो होगा, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बराबर कितना निकल जाएगा, 3xyz। तो आपको दो कंडीशन में दे देगा, तो दोनों कंडीशन आपको याद रखना है बस। कॉन्सेप्ट तो अलजेब्रा में इतना है कि मतलब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रह जाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। देखिए आपको अच्छा लगे, जो चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, जो हमारे में लिखने में गलती हो तो हमें समझाने का कोशिश करें, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, ओके, यू आर ऑल्सो ए स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, सो वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। समझे, हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, समझाने और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। और हम अब आपके साथ जो है विदा लेते हैं इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।